हमारा लास्ट वीडियो जो इंग्लिश का हमने अपलोड किया था वो क्या था, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हो चुका था, सेंटेंस हो चुका था। अब हमें रीसेंट टॉपिक क्या कंप्लीट आज क्या कंप्लीट करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सोचिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर क्या होता है, सोचिए सोचिए क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताइए मेरे को। आपके पास कोई आइडिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, हम कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता ही नहीं है। हम इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, है ना? तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। क्या है इसका डेफिनेशन? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू eight groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक है? All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, बताइए मेरे को। अंग्रेजी, इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब क्या, आपने नोट डाउन कर लिया ना? क्या बोल रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, हम जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम 8 ग्रुप में उसको डिवाइड किए हैं। और वही 8 ग्रुप्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, यही मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा या जो भी हो। ठीक है, ये जो हम डिवाइड किए हैं 8 ग्रुप्स में, ठीक है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। अब ये 8 ग्रुप में किसको डिवाइड किए हैं, आखिर ये ग्रुपिंग में कौन आ रहा है? ठीक है, ये ग्रुपिंग में हम अपने वर्ड्स को अपने वर्क के हिसाब से जो डिवाइड किए हैं, आखिर यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां को क्या क्या है? बताइए। हम जो वर्ड्स, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हम उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? नाउन यूज़ कर रहे हैं, नाउन, एडवर्ब, हम सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां की ग्रुप्स कौन कौन से। ओके, सबसे पहला क्या होगा? नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो हम 8 ग्रुप में वर्ड्स को डिवाइड किए, वो हमारा 8 ग्रुप्स है। सबसे पहले नाउन के, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेलिंग्स पढ़ना है हमें। क्या करना है? इसके बारे में हमें डिटेलिंग्स पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना, नाउन क्या होता, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पूरा डेफिनेशंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। हम हमेशा नाउन के बारे में बचपन से, मतलब इन 3 या 2 में नाउन हमें बताया जाता है ना। नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो अब आप सोचिए संज्ञा क्या होता है, पता होगा संज्ञा क्या होता है। ठीक है,
अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। क्या है? नाउन क्या है? नाउन नेम है, प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग। ठीक है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। इसका जो नेम यूज होता है उसको हम नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और प्लेस के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राम, भोपाल, काऊ, टेबल। राम क्या है? नाम है। भोपाल क्या है? नाम है। काऊ क्या है? जानवर का नाम है। टेबल क्या है? थिंक है। तो ये मेरा नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर है? डाउट? फोटो ले सकते हैं। अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है। ये क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं? अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन, नेमिंग वर्ड के बदले में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि वी, जैसे कि यू, जैसे कि सी, जैसे कि इट, जैसे कि दे, है ना? हम ये सब वर्ड्स का फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। हम तो अब किसी का नाम नहीं जानते हम, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग में बहुत सारे लोग हैं तो स्पेसिफिक एक एक इंसान को तो नहीं बोल सकते, तो हम वी यूज़ कर लेते हैं। पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में हम नहीं जानते तो यू यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई गर्ल के लिए यूज़ करे तो सी यूज़ कर लेंगे, बॉय के लिए यूज़ करे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? क्लियर है कि हम नेमिंग वर्ड नाउन के बदले जो शब्द यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, क्लियर? हम अब थर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ग्रुप हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्वालिफायर्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसमें एग्जांपल्स क्या हो गए? गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मॉल। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अरे वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, और क्या? और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे अरे दिल्ली, दिल्ली बहुत अच्छा है, गुड, उसकी विशेषता बता रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर इंसान हो या प्लेस हो या थिंग हो, विशेषता जो वर्ड्स बता रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? चलिए अब चौथे ग्रुप के बारे में चलिए अब हम चौथी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा ग्रुप हमारा क्या है? चौथा ग्रुप क्या है? वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। ठीक है, क्रिया क्या होता है? किसी काम के करने का बोध हो रहा है। हिंदी में इसका यही डेफिनेशन होगा। जैसे हम खा रहे, हम खेल रहे, हम जा रहे, हम आ रहे, ये हमारी क्रिया, मतलब हम मेरा काम करने का पता चल रहा है, एक्शंस यही हुए ना। हम खाना खा रहे, पता चल रहा है। हम खेल रहे हैं, हमारी कार्य का पता चल रहा है, गो, कम। ये हो गए हमारे चौथे ग्रुप के बारे में। अब चलिए हम पांचवें ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम पांचवें ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा ग्रुप क्या है हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में आपको पता है, नॉलेज है थोड़ी भी? नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ठीक, ये क्या बोल रहा है? वर्ब और एडजेक्टिव, ये इन दोनों की विशेषता बता रहा है। वर्ब क्या था हमारा? क्रिया, क्रिया ही था ना, जिसमें मेरे कार्य का पता चल रहा है।
एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। हम कार चला रहे हैं तो कार कैसे चलाएंगे? स्लोली, केयरफुली। ये मेरी विशेषता बता रहा है। इन दोनों की हम कार्य कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे चलाएं? स्लोली चला रहे। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब। कोई डाउट? तो चलिए अब हम छठे ग्रुप में पढ़ते हैं। क्या है छठा ग्रुप? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये होता क्या है? A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. मतलब प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन और प्रोनाउन, एक सेंटेंस है, ठीक है, नाउन होगा उसमें, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स या उसकी जगह प्रोनाउन होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ होगा, तो उसके साथ अदर वर्ड्स भी तो होगा ना, उसके साथ रिलेशन बताता है, ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल इन, एट, ऑन, इट है ना। ये इन, ऑन, एट, ये सब हम क्या एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं हम, नेमिंग वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस बना रहे, यूजुअली इन वर्ड्स का प्रयोग करते ही हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा इन इन मतलब नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, समझ गए? प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? हाँ, नोट डाउन हो गया? अब हम सातवें ग्रुप के बारे में, चलिए अब हम सातवें ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। सातवां ग्रुप क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में आप जानते हो? समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है? आपके पास कोई आइडियाज है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करता है? ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एंड, बट, और, ईटीसी। मैं आपको एक सेंटेंस बता के एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन जब हम इसके बारे में डिटेलिंग जाएंगे ना तब हम ये सब करेंगे। अभी क्या है, हमें बस पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है। जैसे होता है ना, हमें कोई बुक पढ़ना होता है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट पहले होता है, फिर वो चैप्टर्स के नाम होते हैं, वैसे ही हमें इसे डिटेलिंग में पढ़ना है। तो ये मैं बताऊंगी आपको, एक एक सेंटेंस करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी बस हम ऐसी डेफिनेशंस एग्जांपल जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है, ठीक है। डिटेलिंग पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद। चलिए हम आठवां ग्रुप और लास्ट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट ग्रुप हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग और इमोशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग और इमोशंस। हमारे कुछ सर्टेन फीलिंग्स होते हैं, किसी को देखे हेलो ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरे सर्टेन फीलिंग हुआ। ओह, ओह बोलते हैं ना, ओह ये क्या हो गया। ये भी यूज करते हैं हम सर्टेन फीलिंग्स में, यही सब तो होते हैं। तो ये हमारा 8 ग्रुप था, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इंग्लिश का वीडियो आएगा उसमें हम क्या, जैसे नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब का डिटेलिंग जाएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर क्या, मैं कुछ आप लोग को
एग्जाम्पल्स दूंगी, सेंटेंस दूंगी, जो आप लोग क्या सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया ये कंप्लीट। देन हमें क्या करना है, ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और क्या है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लगेगा अरे बोरिंग है, नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़िएगा। क्यों पढ़ेंगे ना, तो आपको ओवरव्यू मिलेगा, अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ओवरव्यू ये सब में डिटेलिंग जा सकती थी, लेकिन डिटेलिंग जाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जान लिए ना। अब क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा ओवरव्यू कर लिए, नोट डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है। नोट डाउन करके नेक्स्ट जब हमारा नाउन का वीडियो अपलोड होगा तो नाउन डिटेलिंग करेंगे, ओवरव्यू पूरा नाउन पता चल गया क्या हो गया, ओवरव्यू ब्रीफिंग कर लिया हम लोग। अब ब्रीफ और क्या है ना, आपको क्या एटलीस्ट आपको इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, छोटे में 10 तक ये सब कंपलसरी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में। हर चीज़ का पहला और दूसरा दो रास्ते होते हैं, ठीक है। हम एम डिसाइड करते हैं तो हमारा प्लान ए होता है और प्लान बी होता है, ठीक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ में कोई प्लान बी नहीं होता, हमें एक ही रास्ते पे चलना होता है, ठीक है। तो पढ़ाई के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बताई हूँ, ज्योग्राफी में जो अपलोड की मैं वीडियो, उसमें भी मैं आपको बताई थी एनसीईआरटी कैसे रीड करो, और वैसे ही आप बुक रीड करने का हैबिट डालो। हैबिट नहीं रहेगा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।